दोस्तों, क्या होता है जब एक अमीर पत्नी अपनी लग्जरी कार में बैठी बैठी सड़क किनारे अपने पति को मजदूरी करते हुए देख ले। क्या वो रिश्ता जो प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा होता है एक पल में टूट सकता है? आइए सुनते हैं सीमा और राजीव की एक ऐसी कहानी जो इंसानियत के सबसे खूबसूरत रूप को दिखाती है। दोपहर की जलती धूप दिल्ली की चौड़ी सड़कों जैसे पिघला रही थी। ऐसी चलती हुई लग्जरी कार के अंदर शीशे के पार की दुनिया धुंधली सी लग रही थी। सीमा मल्होत्रा अपनी पसंदीदा धुन सुन रही थी। रेशमी दुपट्टा हवा में हल्के हल्के उड़ रहा था। शोरूम से शॉपिंग करके निकलने के बाद उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती। लेकिन तभी उसकी नजर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी। धूल, मिट्टी और पसीने में लिपटे मजदूर सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। उनकी थकी हुई कमर, चेहरे से टपकता पसीना उसकी आरामदायक दुनिया से बिल्कुल उलट दृश्य था। सीमा ने एक पल को उन्हें देखा और तभी उसकी आंखें एक चेहरे पर जाकर जम गई। उसका दिल एकदम रुक सा गया। सीमा ने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको, अभी के अभी। ब्रेक लगे। सीमा ने शीशे को साफ किया और स्तब्ध सी देखने लगी। वो चेहरा, वो आदमी, वो चाल ढाल, वो कोई और नहीं, उसका पति राजीव था। ये वही राजीव था जो हर सुबह साफ सुथरे सूट में लेदर का ब्रीफकेस लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर की तरह ऑफिस जाता था। वही राजीव जिसने उससे शादी करते समय वादा किया था, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा सीमा। लेकिन आज वो तपती धूप में सीमेंट की बोरी उठाए हुए था। चेहरे पर थकान की लकीरें, कंधों पर बोझ लिए हुए, लेकिन आंखों में वही मासूमियत था। सीमा का गला सूख गया, पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई। कार का ठंडा एसी भी उसके भीतर के तूफान को शांत नहीं कर सका। राजीव एक साधारण परिवार का लड़का था, पर बड़े सपने और अटूट आत्मसम्मान वाला था। सीमा बड़े उद्योगपति मल्होत्रा साहब की इकलौती बेटी थी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन प्यार ने उन्हें दूरियों को मिटा दिया था। शादी उस प्यार का फल थी जिसे सीमा ने पिता के खिलाफ जाकर चुना था, और आज उसी प्यार की नींव हिल चुकी थी। सीमा कार से उतरी, सड़क पार करने लगी, लेकिन ट्रैफिक ने उसे रोक दिया। जब ट्रैफिक कम हुआ और उसने दोबारा उस तरफ देखा तो राजीव गायब, भीड़ में खो चुका था। सीमा का दिल बैठ गया। शाम को राजीव रोज की तरह घर आया। थकान, कालिख मजदूर जैसी झलक कुछ भी नहीं था। सीमा के हाथ कांपने लगे। वह पूछना चाहती थी, क्या तुम आज मजदूरी कर रहे थे? लेकिन शब्द उसके गले में ही घुटने लग गए। राजीव ने गले लगाया और बोला, कैसी हो? तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ। सीमा उस रात वह करवटें बदलती रही। सवाल, शक, डर सब उसके दिल को खाए जा रहे थे। राजीव सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। साफ सुथरा सूट, चमकते जूते, जैसे हर दिन जाता था। सीमा चुपचाप उसे देखती रही। राजीव बोला, आज बड़ी मीटिंग है, देर हो सकती है। जैसे ही वह निकला, सीमा भी पीछे से निकल पड़ी और ड्राइवर से कहा, दूर से पीछा करो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। दिल धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। राजीव सीधा गया कारपोरेट टावर्स। उसके ऑफिस की बिल्डिंग में सीमा को थोड़ी राहत मिली। शायद कल का सब वहम था, लेकिन किस्मत का अभी पूरी सच्चाई दिखाना बाकी थी। वापसी के रास्ते में उसकी कार फिर उसी साइड से गुजरी, लेकिन इस बार सीमा रुक गई। धूल में सैंडल भीग गए, पर वह बढ़ती चली गई। सुपरवाइजर से पूछा, एक मजदूर के बारे में जानना चाहती हूँ। हुलिया बताया तो सुपरवाइजर बोला, हाँ मैडम, राजू नाम है उसका, पिछले कुछ हफ्तों से आता है। दोपहर में 3 से 4 घंटे काम करता है, और काम ऐसा करता है जैसे 8 घंटे की दिहाड़ी निकाल दी हो। बहुत स्वाभिमानी लड़का है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी, तो मेरा शक सही था। राजू दोपहर में मजदूरी कर रहा था, लेकिन क्यों? उसका राज जो अलमारी में छुपा था। घर आकर सीमा सीधा राजू की अलमारी खोलती है। कपड़ों के पीछे एक पुराना लोहे का बक्सा ताले में बंद था। उसने कांपते हाथों से ताला खोलती है। अंदर पुरानी मेडिकल फाइलें, उनकी रिपोर्ट, उनकी अधूरी कोशिशें, उनकी सूनी गोद का दर्द था। फाइलों के नीचे एक फटा हुआ डायरी पन्ना था। उस पर राजू की लिखावट थी, हे माता रानी, आपसे एक मन्नत मांग रहा हूँ। मैं 41 दिन अपने शरीर की मेहनत की कमाई केवल आपके जागरण के लिए इकट्ठा करूंगा, ताकि हमारी सुनी गोद भर जाए। सीमा रात में रोती है, मैं अब उसका दर्द नहीं देख सकता। वह जान जाएगी तो टूट जाएगी, इसलिए यह राज मेरे और आपके बीच रहेगा। सीमा उस पन्ने को पकड़े रो पड़ी। यह दर्द नहीं, ये गर्व के आंसू थे। उसने बक्सा वापस रखा, मानो कोई पवित्र ग्रंथ हो। अब वह राजू को रोकना नहीं चाहती थी। वह उसकी तपस्या की साथी बनना चाहती थी। उस रात वह खुद मंदिर के सामने खड़ी हुई और बोली, माँ, राजू की मन्नत टूटने नहीं दूंगी। मैं उसकी शक्ति बनूंगी। सीमा अब हर रोज पौष्टिक खाना बनाती और राजू की सेहत का पूरा ध्यान रखने लगी। राजू समझता था सीमा बस उसका ख्याल रख रही है।
वह नहीं जानता था कि वह उसकी मन्नत की रक्षक बन चुकी है। राजू पोटली में 41 दिन की मेहनत की कमाई लेकर घर लौटा, लेकिन जैसे ही घर में घुसा वह वहीं रुक गया। पूरा घर गेंदे को फूलों से सजा था। सोबान की खुशबू, भजनों की ध्वनि और आंगन में पवित्र ज्योति जल रही थी। राजू के हाथ कांप गए। पोटली जमीन पर गिर पड़ी और तभी सीमा उसके सामने आई, माथे पर चंदन, हाथ में थाली लिए हुए। वह मुस्कुराई। राजू, तुम्हारी मन्नत अधूरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शुरू से और आखिरी सांस तक। राजू की आंखें भर आई। वह सीमा के पैरों में गिर पड़ा। वो बोला, तुम्हें कैसे पता चला? सीमा ने कहा, जब प्यार सच्चा होता है तो रात छुपते नहीं समझ में आ जाते हैं। उस रात जागरण हुआ, घर भजनों से गूंज उठा। राजू की मन्नत पूरी हुई और सीमा का विश्वास पहले से 1000 गुना बड़ा हो गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।